हाँ तो दोस्तों सभी को जय श्री राम। हम आपके अंकित सिंह योगी बारा गांव वाले। आइए आज आपको लेकर चलते हैं हम अपने गांव चंद्रसेन। बारा गांव के बीच सेंटर में पड़ने वाला एक गांव है चंद्रसेन गांव, जहां के हम रहने वाले हैं। तो ये हम चंद्रसेन गांव के बाहर स्थित राजा बाबा का मंदिर आपको दिखा रही है। आपको बड़ा सा एक पीपल का पेड़ दिख रहा होगा। इस पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक मंदिर दिख रहा है। ये पहले हम आपको पूरा पीपल का पेड़ दिखा देते हैं। इस मंदिर की खासियत के बारे में ये एक राजा बाबा का मंदिर हमारे चंद्रसेन गांव के बाहर स्थित है। हमारे गांव में बोला जाता है कि राजा बाबा हमारे गांव में मतलब गांव के लोगों की रक्षा करते हैं। ये मंदिर स्थित है ससुर खदेरी नदी के किनारे। तो हमारे गांव का नियम ये है कि हमारे गांव में एक पूजा होती है। जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होने शादी होने के बीच में कभी भी एक भुइयां भौरिया नामक पूजा होती है। तो जब तक कहते हैं जिसका भुइयां भौरिया नहीं पूजा जाता है वो राजा बाबा के मंदिर में जाके पूजा पाठ नहीं कर सकता है। अब ऐसी हमारे गांव के लोगों की मान्यता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं, नास्तिक टाइप के लोग। लेकिन भाई तुम्हारे लिए ये अंधविश्वास होगा, लेकिन हमारे गांव के लोगों के लिए ये एक आस्था का विषय है। तो किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हर लोगों की अलग अलग चीजों में आस्था होती है। तो हमारे चंद्रसेन गांव के लोगों का राजा बाबा के मंदिर में बहुत ही ज्यादा विश्वास है। क्योंकि किसी जमाने में बोला जाता है जब चंद्रसेन गांव के बसने की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पानी की भारी समस्या हुआ करती थी। चंद्रसेन गांव में एक तालाब का निर्माण राजा बाबा ने करवाया था। तो उस समय देखिए बहुत ज्यादा विकसित समाज न होने के कारण राजा बाबा की कोई ना तो मूर्ति है ना तो कोई लिखित इतिहास है हमारे गांव में। लेकिन बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो भी चीजें बताई गई, उनके द्वारा हमें जो भी मालूम हुआ वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए जंगल टाइप का पूरा एरिया, उसी जंगल में चंद्रसेन गांव के बाहर काट गांव वाली रोड पे राजा बाबा का मंदिर स्थित है। और इस मंदिर में लोग अपनी मान्यता के अनुसार आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रि के दिनों में खासकर यहाँ पे पूजा पाठ और लड्डू वगैरह पूड़ी प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। देखिए राजा बाबा का नाम भी लिखा हुआ है। और जैसा कि हमने बताया जिसका भुइयां भौरिया जब तक नहीं पूजा जाता है वो इस मंदिर में कदम नहीं रख सकता। मतलब आस पास आ सकता, बैठ सकता है, लेकिन मंदिर के अंदर जाकर वो दर्शन नहीं कर सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता है। ये जो आपको हम पीपल का पेड़ दिखा रहे हैं, राजा बाबा के मंदिर के जस्ट पीछे एक पीपल का पेड़ है। ऐसा कहा जाता है कि किसी जमाने में यहाँ कुआं हुआ करता था, उसी कुएं में आज भी राजा बाबा का जो खजाना हुआ करता था वो दबा है। तो बंजारे टाइप के लोग आज भी आते हैं। सर्दियों के मौसम में जब कोहरा घना हो जाता है तो वो लोग आते हैं यहाँ पे, खुदाई उदाई करते हैं चुपके से रात में। पता नहीं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, चले जाते हैं। मतलब खजाना ढूंढने के लिए लोग आते जाते रहते हैं। ये देखिए हम आपको पीपल के पीछे जो जंगल है उसको दिखा देते हैं। इसी पीपल के नीचे जो ढलान टाइप आप देख रहे हैं, हर साल यहाँ पर कोई ना कोई आता है खजाने की खोज में, अपना नक्शा पोथी पत्रा लेके खुदाई करता है। तो ये मंदिर हमारे गांव के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो भी लोग कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो राजा बाबा को प्रसाद का चढ़ावा जरूर चढ़ाया जाता है और उनका पूजा पाठ भी करवाया जाता है। लोगों की मान्यता जब पूरी होती लोग यहाँ रामायण कथा वो सब भी करवाते हैं। गर्मी के मौसम में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो नदी नहाने आते थे, तो यहीं मंदिर के पास बैठकर आराम से चना हो गया, बाजरा हो गया, ये सब जो दोपहर में भून के खाया जाता था चटनी के साथ। अब भी लोग जाते हैं, लेकिन अब तो ज्यादातर लोग ये सब खाना बंद कर दिए हैं क्योंकि अब सब पढ़े लिखे हो गए हैं। जय श्री राम।